साथियों, नमस्कार। आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार भीष्म साहनी जी की रचनाओं को लेकर के आए हैं। इन रचनाओं में हम नाटक और उपन्यास दोनों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि भीष्म साहनी का जन्म वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ था। शहर का नाम रावलपिंडी था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका जन्म 1915 में और मृत्यु 2003 में हुई। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, किंतु इनका लेखन कार्य या कहें कर्मभूमि भारत रहा। भारत में रह करके इन्होंने साहित्य सृजन किया है। सबसे पहले हम इनके नाटकों पर चर्चा करेंगे। भीष्म साहनी जी के नाटकों में हनूश 1977 में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा नाटक कबरा खड़ा बाजार में 1981 में इसका प्रकाशन हुआ है। तीसरा नाटक माधवी 1985 में इसका प्रकाशन हुआ है। चौथा नाटक मुआवजे 1993 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला नाटक रंग दे बसंती चोला, जिसका प्रकाशन 1998 में। और अगला नाटक आलमगीर, इसका प्रकाशन 1999 में हुआ है। अगर हम इस को देखें या फिर हम इन नाटकों को देखें तो इसका एक सूत्र वाक्य अगर हम इस प्रकार बना लें, हाँ कविरा मामू रंग दे आलम। हाँ कविरा मामू रंग दे आलम, तो हाँ से हनूश हो जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में कबीरा, कबीर से कबीरा। माँ से माधवी और मुँह जो है उससे मुआवजे हो जाएगा। रंग से रंग दे बसंती चोला और आलम से आलमगीर। तो अगर हमने इस तरीके से ये याद कर लिया, हाँ कबीरा मामू रंग दे आलम, तो इसमें भीष्म साहनी के जो नाटक हैं वो कालक्रम के अनुसार या प्रकाशन की तिथि के अनुसार हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें कि जो हनुष इनका जो नाटक है, इसकी जो कथा वस्तु है इन्होंने चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कथा से ली है। और उसमें एक ताले बनाने वाला कारीगर है और बाद में वो अपने 17 वर्ष घड़ी बनाने में लगा देता है, लेकिन शासन का ऐसा रवैया रहता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आँखों को फोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो आगे ऐसी दूसरी घड़ी ना बना पाए। तो कुछ कुछ हम उसमें ताजमहल जैसी परिस्थिति को देखेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में यह पूरी तरीके से कबीरदास की पूरी जो जीवन की उनकी जीने की पद्धति है, जो कला है, उसको इस नाटक में रेखांकित किया है। कबीरदास ने कैसे अपने कर्म को प्रधान मानते हुए और उन्होंने भक्ति को भी अपना एक अंग माना,
और इस नाटक में कैसे उन पर उस समय के शासकों के द्वारा जुल्म ढाए गए, इस नाटक में दिखाया गया है। भीष्म साहनी ने इस नाटक में एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो धर्म होता है वो राजनीति के माध्यम से आता है, क्योंकि इस्लाम जब आया तो राजनीति या शासन के साथ आया, या फिर भारत में अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म को लेकर के आए, या फिर बौद्ध धर्म जो विदेश में गया वो भी राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। माधवी में उन्होंने महाभारत की कथा को लिया है। मुआवजे में इसमें पंजाबी भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया। रंग दे बसंती चोला, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसकी घटना को इसमें लिया गया है। आलमगीर जो उनका नाटक है उसमें औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का जो धर्म को लेकर के जो द्वंद्व था या मजहबी जो द्वंद्व था उसको इन्होंने रेखांकित किया है। तो इस प्रकार इनके जो नाटक हैं, अगर हमने ये सूत्र वाक्य याद कर लिया, हाँ कविरा मामू रंग दे आलम, तो ये पूरे के पूरे नाटक इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें कविरा खड़ा बाजार में इनका महत्वपूर्ण नाटक है और ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। आगे लेते हैं इनके उपन्यासों को। भीष्म साहनी जी के उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे अधिक तमस का नाम आता है। तो इनके उपन्यासों में झरोखा, कड़ियाँ, तमस, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर, ये इनके उपन्यास हैं। अगर हम इसको एक सूत्र वाक्य में ऐसे कर लें कि झाकत, बसंती, मैयादास, कुंतो, नीलोफर, अगर हमने ऐसे याद कर लिया कि झाकत में झा से झरोखा हो जाएगा, का से कड़ियाँ हो जाएगा, ता से तमस हो जाएगा। अब बसंती हमने इसको पूरा ले लिया है, बसंती को, मैयादास, कुंतो, नीलोफर को। तो अगर झाकत झांकना होता है, झाकत, बसंती, मैयादास, कुंतो, नीलोफर को अगर हमने इस सूत्र वाक्य को भी याद कर लिया तो इनके उपन्यास भी कवर हो जाएंगे। और क्योंकि कालक्रम के अनुसार प्रश्न आते ही हैं, इसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण है तमस, जो 1975 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इसका जो प्रकाशन हुआ है 1973 में हुआ है। प्रकाशन वर्ष इसका 1973 है और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो 1975 में मिला है। तमस जो है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की जो पूरी पृष्ठभूमि है उसको आधार बना करके ये उपन्यास लिखा है। विभाजन की पृष्ठभूमि पर झूठा सच भी लिखा गया है यशपाल जी का, ऐसे ही ये तमस उपन्यास भी लिखा गया है। तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से आप